नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम एचपीजीके की सीरीज़ कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो उनमें सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और यमुना नदी मुख्य हैं। तो सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और चिनाब नदी जो हैं चारों को चारों सिंधु नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। और यमुना नदी जो है वह गंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी में जाके मिलती हैं और यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। तो सतलुज का उद्गम कहाँ पे होता है? चीन में होता है। कहाँ से? राकसताल झील से। यह नदी जो है किन्नौर जिले में सिवकी दर्रे से एंटर करती है। हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? ये सिवकी दर्रे के पास जो किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सतलुज की सहायक नदियाँ। स्पीति, पेजर, कांसंग, मूलगुन, वांगर, सोरंग, रूपी, तीरंग, ज्ञानथिंग, बास्पा, नोगलीखड्ड, अलीखड्ड, सिरखड्ड, अमला विमला नदियाँ और स्वां नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। किन्नौर जिले में जो है वह स्पीति नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की। ये खाब नामकीय जगह पर सतलुज नदी में मिलती है। तो सतलुज का वैदिक नाम सतरुदी है। इसका उद्गम जो होता है वो तिब्बत के राकसताल झील से होता है जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1488 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। इसे खूनी नदी या लाल नदी भी कहा जाता है। खूनी नदी या लाल नदी भी कहा जाता है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने से जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मैन मेड लेक गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। किसका? गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी जो है वह कुल्लू के रोहतांग पास से ब्यास कुंड से निकलती है। कुल्लू के पास यानी कुल्लू में रोहतांग दर्रा स्थित है, उसके ब्यास कुंड के समीप से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। कुल्लू जिले में इसकी पार्वती, पिन, मलाना नाला, सोलंग नाला, मनालस, फोजल, सरवरी इसकी सहायक नदियां हैं। मंडी जिले में ऊहल, ज्यूणी, रमाबीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनोड़ी, सोन, बठेड़, ठीक है। हमीरपुर में कुणाहा और मान, कांगड़ा में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनूनी, चक्की इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी सहायक नदियां किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो सभी की सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वह अर्जिकिया है और संस्कृत नाम जो है बिपाशा है। इसका उद्गम जो होता है कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 256 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी पार्वती नदी है, ठीक है। ब्यास नदी जो है वो मिर्थल नामक स्थान पर जो है हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी जो है वो कांगड़ा के बड़ा भंगाल ग्लेशियर से निकलती है। इसे स्थानीय भाषा में रोती भी कहा जाता है। रावी की सहायक नदियां जो हैं वो छतराड़ी, तंतगिरी नदी, बुद्धिल नदी, बैरा नदी, चिरचिंद नदी, बलजेड़ी, साल और स्यूल इसकी सहायक नदियां हैं। इसका वैदिक नाम परसूणी और संस्कृत नाम जो है इरावती है। उद्गम स्थान बड़ा भंगाल ग्लेशियर कांगड़ा में। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है वह 158 किलोमीटर है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने इसे रोहू आइडिस भी कहा था। नेक्स्ट हम करेंगे चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। चंद्रा नदी चंद्रताल झील से निकलती है और भागा नदी सूरजताल झील से
निकलती हैं और ये तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। किस नदी का निर्माण करती हैं? चिनाब नदी का। तो इनका उद्गम स्थान जो है वैसे बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा से दो धाराएं निकलती हैं। बारालाचा दर्रा से दो धाराएं निकलती हैं, जो कि एक धारा जो है चंद्रताल झील में मिलती है और एक पानी की धारा जो है वो भागा नदी में मिलती है। कहाँ से? बारालाचा से दो धाराओं का उद्गम होता है और एक चंद्रताल झील में मिलती है और एक सूरजताल झील में। चंद्रताल झील से चंद्रा नदी और सूरजताल झील से भागा नदी जो है तांदी नामक स्थान पर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ये नदियां जो हैं लाहौल के तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है अस्किनी है। उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा। कुल लंबाई 1200 किलोमीटर। हिमाचल में इसकी लंबाई जो है 122 किलोमीटर है। पांगी घाटी के संसारी नाला के पास ये हिमाचल को छोड़ती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी की जो मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो है मियार, तांदी, भटाल, सेंचुतुआ, नाला। नेक्स्ट हम करेंगे यमुना नदी की बात। तो यमुना नदी जो है इसे वेदों में क्या कहा गया है? कालंदी कहा गया है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। इसका संबंध जो है सूर्य देवता से माना गया है। इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है और ये जो है सिरमौर जिले के खोदर माजरी जगह पर जो है हिमाचल में प्रवेश करती है। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे हम। तो यमुना नदी की सहायक नदियां जो है वो है गिरी नदी, पब्बर नदी, पाताल नदी, आंध्रा नदी, पटसारी नदी और बाटा नदी। टॉन्स नदी भी इसकी सहायक नदी है। कौन सी? टॉन्स नदी इसकी सहायक नदी है। वैदिक नाम जो है इसका कालिंदी है। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1525 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 22 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम अदर रिवर्स की बात करेंगे, अन्य नदियों की बात करेंगे। तो अन्य नदी स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है वो कुंजुम दर्रा से निकलती है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां पिन नदी और लिंगटी नदी है। नेक्स्ट हम गिरी नदी की बात करेंगे। गिरी नदी जो है वह शिमला के जुब्बल नामक स्थान से निकलती है और जुब्बल में जो है कुप्पड़ चोटी से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? गिरी नदी। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। गिरी नदी को गिरिगंगा भी कहा जाता है। गिरी नदी का उद्गम स्थल शिमला जिला है और ये जुब्बल तहसील के कुप्पड़ नामक स्थान से निकलती है, यानी कुप्पड़ चोटी से निकलती है। ठीक है। चूड़धार की चोटियों से निकलने वाली पताल नदी और सरस्वती खड्ड जो है इसके साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पे तीन नदियों का मिलन होता है। नेक्स्ट है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 148 किलोमीटर है। ठीक है। यह नदी जो टॉन्स नदी है ये हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम करेंगे पब्बर नदी की बात। तो पब्बर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? चांसल पर्वत चंद्रनाहन झील से शिमला से निकलती है। ठीक है। चांसल पर्वत के ऊपर चंद्रनाहन झील स्थित है, वहां से पब्बर नदी का उद्गम स्थान होता है। इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है कई बार। तो 4267 मीटर की हाइट है चंद्रनाहन झील की। तो इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और ये टॉन्स नदी में मिलती है। तो टॉन्स किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है टॉन्स? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है? यह नदी शिमला और सिरमौर जिले में बहती है। चिड़गांव के समीप इस नदी में आंध्रा खड्ड तथा रोहड़ू में सिकड़ी खड्ड मिलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम नदियों को देख लेते हैं कि किस जिले से होकर जो है वह नदियां निकलती हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे सतलुज रिवर की। तो सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है?
चीन यानी तिब्बत से निकलती है और किन्नौर से होते हुए वो शिमला में एंटर करती है, शिमला से मंडी में और बिलासपुर में और फिर पंजाब में चली जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रावी रिवर की। रावी रिवर जो है वो कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है और ये चंबा से बहते हुए J&K में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद हम चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी जो है वह लाहौल स्पीति से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रा से और तांदी नामक स्थान पर जो है चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में मिलकर जो है चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और चंबा से होते हुए यह नदी जो है J&K में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे ब्यास नदी की बात। ब्यास नदी कुल्लू के रोहतांग दर्रा यानी ब्यास कुंड से निकलती है। ये कुल्लू से बहते हुए मंडी जिले में प्रवेश करती है, मंडी से बहते हुए कांगड़ा में प्रवेश करती है और फिर ये पंजाब में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि सिरमौर में बहते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। सिरमौर में कहाँ पे एंटर करती है? वो खोदर माजरी जगह पे एंटर करती है और ताजे नाला के पास वो जो है हरियाणा में बहती है। तो नेक्स्ट हम नदियों के उद्गम और निकासी स्थान जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।